अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हफ़्ता वहदत के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। वहदत का माना व मफ़हूम क्या है, वहदत किस तरीके से और किन मैदानों में हो सकती है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था। पिछले दर्स में आपकी खिदमत में अर्ज़ हुआ था कि अगर शिया हो या सुन्नी चाहता है कि हुकूमत इस्लामी कायम हो तो उसको हतमन ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर काम करना होगा। उनकी बुनियाद इस्लाम पर जो है वो बनानी होगी, चूँकि ह्यूमैनिटीज़ के जो बुनियाद है वो फ़लसफ़ा है और फ़लसफ़ा जो आजकल सिस्टम चल रहा है उसमें मादी फ़लसफ़ा बुनियाद रखता है और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जो है उसकी बुनियाद में मौजूद है। और अगर मुसलमान चाहता है कि ह्यूमैनिटीज़ पर काम करे और अपनी निगाह रखे और अपना नज़रिया रखे तो वहाँ पर जो है वो कुरानी और इस्लामी फ़लसफ़े पर बुनियाद रखनी होगी। और ये वहदत ही के ज़रिए तेज़ी से काम हो सकता है, चूँकि अहले सुन्नत के माहिरीन भी इस काम को कर रहे हैं और मकतब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बड़ी तेज़ी के साथ ये काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब ये दो ताकतें, दो सलाहियतें अगर आपस में मिल बैठें और काम करें और मुश्तरकात पर, चूँकि फ़लसफ़ा जो है वो मज़हब के साथ मुख्तस नहीं होता, वो अक़ली बुनियादों पर होता है और जहानी होता है, वहाँ पर कोई इतना इल्मी इख्तिलाफ़, मज़हबी इख्तिलाफ़, फ़िरक़ई इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता। अगर बैठ जाएँ तो ये काम बड़े तेज़ी के साथ होगा और इस्लामी हुकूमत के कायम करने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आज एक और नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहूँगा। आप देखें आजकल के दौर में जब से सोशल मीडिया जो है वो मुआशरे में आया है और इसने तेज़ी के साथ मुआशरे को अपनी लपेट में लिया है और पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के तरह जो है बना कर रख दिया है। दूर दराज की ख़बर चंद सेकंडों में पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन की बम्बारमेंट है। हर इंसान अपना मौक़िफ़ जो है वो तेज़ी के साथ बयान कर सकता है और मुकम्मल आज़ादी के साथ। तो इस दौर के अंदर एक दूसरे पर एतराज़ात का सिलसिला भी जारी है और इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा में जो है वो तेज़ी आई है। चूँकि सोशल मीडिया के जो मेन सर्वर हैं, जो भी ताकत है वो इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथ में हैं, तो वो पूरा मैदान फराहम करते हैं और ख़ुद भी एतराज़ात उठाते हैं और जो एतराज़ात उठाने वाले दूसरे गिरोह हैं उनको भी फैसिलिटियाँ फराहम करते हैं। तो इस्लाम के ऊपर जो है वो यलगार है एतराज़ात की, सवालात और शुबहात की। इनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है और बड़ी तेज़ी के साथ जवानों के अंदर इसको फैलाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो कुरान के हवाले से हो, चाहे पैगंबर की ज़ात के हवाले से हो, चाहे खुदा की ज़ात और उसके वजूद के इस्बात के हवाले से हो, चाहे वो शरीयत और फ़िक़्ह के हवाले से हो या दूसरे हमारे जो अफ़कार इस्लामी हैं उनके हवाले से हो। हर एक के ऊपर मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है वो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, इल्हाद की शक्ल में हों और इल्हाद से हट कर जो दूसरे इज़म्स मौजूद हैं जैसे लिबरलिज़म है, सेकुलरिज़म है और इस तरह के इज़म्स मौजूद हैं। वो अगरचे इल्हाद के ज़ुमरे में तो नहीं आते लेकिन इल्हाद उनसे इस्तिफ़ादा बहुत ज़्यादा करता है। ये चीज़ें भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये सवालात उठाते हैं। इन सब को जवाब देने की ज़रूरत है और इनका जो जवाब है वो अक़ली बुनियादों पर ज़रूरत है और उसमें फ़लसफ़े की ज़रूरत है, इस्लामी फ़लसफ़े की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि जो माहिरीन हैं शुबहात और एतराज़ात के जवाबात देने के, वो इस बात की तरफ नाज़िर हैं। मसलन आप देखें इब्न सीना को सब मानते हैं, उसके फ़लसफ़े से इस्तिफ़ादा करते हैं, फ़ाराबी के फ़लसफ़े से सब इस्तिफ़ादा करते हैं। मुल्ला सदरा शिया है 100%, लेकिन तमाम उम्मत मुस्लिमा के जो मुतवज्जे है और समझती है कि सदरा का फ़लसफ़ा क्या है और किस तरीके से ये एतराज़ात के जवाब में हमारी मदद कर सकता है, वो उससे इस्तिफ़ादा करते हैं। और हैरानगी की बात होगी मकतब अहले सुन्नत के अफराद के लिए कि असफ़ार का तर्जमा करने वाले 2 उलमा अहले सुन्नत हैं, मनाज़िर अहसन गिलानी और जनाब मौलाना मौदूदी साहब, कि ये मकतब अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और इन्होंने मुल्ला सदरा के फ़लसफ़े को तर्जमा किया। हालांकि वो 100% शिया हैं। इसको कहते हैं वहदत, इल्मी वहदत। आपको एक दूसरे की मदद करना है,
इस्लाम के दिफा के लिए, इस्लाम के तबलीग के लिए, इस्लाम के अफकार को तरवीज करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए एक दूसरे की मदद करनी है इस वहदत ही के ज़रिए। आप देखें सुन्नी एक शिया की किताब का तर्जमा कर रहा है और उसको कोई जो है वो उसके अंदर ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। इसी तरीके से आप तशय्यो के अंदर देख लें, तशय्यो के मदारिस में आज भी अहले सुन्नत के बाद निसाब की किताबें पढ़ाई जाती हैं। अदबियात में देख लें, मुगनी पढ़ाई जाती है, सुयूती पढ़ाई जाती है और इस किस्म की दूसरी जो किताबें पढ़ाई जाती हैं। और इसी तरीके से मंतिक में आकर देख लें, हाशिया मुल्ला अब्दुल्ला पढ़ाया जाता है कि मतन उसका अहले सुन्नत लिखने वाले हैं और उसका हाशिया जो है वो शिया लिखने वाले हैं। और इस तरीके से आप देख लें इल्म कलाम के अंदर शिया जो हैं वो तजरीदुल एतक़ाद लिखते हैं और उसके ऊपर हाशिया लगाने वाले अहले सुन्नत होते हैं। और इस तरह की बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी जो पुराने ज़माने के अंदर उलमा शिया व सुन्नी मिलकर एक इल्मी खदमात मुसलमानों के लिए अंजाम देते थे। आज मसलन ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी का नाम देख लें, शिया है लेकिन उनसे शिया व सुन्नी दोनों इस्तिफ़ादा करते हैं। तमाम उन उलूम के अंदर मसलन रियाजी के वो माहिर थे, फ़लसफ़े के वो माहिर थे, उसके अलावा इल्म नजूम के अंदर महारत रखते थे, उनकी अपनी एक रसद खाना था मौजूद है। तो मुसलमान जो है वो मुतवज्जे हैं। इसी तरह से अहले सुन्नत के मुफक्किरीन से जो है वो मकतब तशय्यो के उलमा जो हैं वो इस्तिफ़ादा करते हैं। एक और आपकी मकतब अहले सुन्नत के अफराद के लिए मैं एक दिलचस्प नुक्ता बयान करना चाहूँगा। फ़ारसी ज़बान के अंदर सैयद कुतब की किताबों का तर्जमा रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनाई ने शुरू किया था। सैयद कुतब से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और जब उनको वक्त मिलता तो इनकी किताबों का तर्जमा फ़ारसी में किया करते थे और आज मार्केट में वो मौजूद हैं जितना वो तर्जमा कर सके। चूँकि ये इनकलाब के लिए तगदो कर रहे थे, जेलों में जा रहे थे, मुल्क बदर हो रहे थे, तो इन तमाम मुसीबतों के बावजूद जो हैं ये अपनी इल्मी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते और जहाँ भी मौका मिलता अपना इल्मी कलम उठाते और सैयद कुतब की बाज़ किताबों का इन्होंने तर्जुमा किया है। तो सैयद कुतब जो है वो सुन्नी हैं और रहबर मुअज़्ज़म जो है वो शिया हैं, लेकिन दूसरे की किताब का जो है वो तर्जुमा कर रहे हैं। तो जान लें इस बात को, हमारी बका, हमारी तरक्की, हमारी सरबुलंदी वो वहदत के अंदर है और वहदत का सही मफहूम जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे मवारिद हैं कि जहाँ पर हमें मिल बैठ कर वर्क करने की ज़रूरत है और वहाँ पर हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। जैसे इल्हाद के ख़िलाफ़ एक क़याम करना, मुल्हिदीन के जवाबात देना, कोई मतलब कुरान को वो की हुज्जियत को ख़त्म कर रहे हैं, खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं, इसके दिफा में न सुन्नी है न शिया है, फ़कत मुसलमान है और एक प्लेटफार्म पर काम कर सकते हैं हम। मसलन आप देखें एक छोटी सी काविश की है उम्मत मुस्लिमा के जवानों ने, मसलन ईमान यूनियन के नाम से एक प्लेटफार्म बनाया है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ अफकार रखने वाले, मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मिलकर एक प्लेटफार्म के ऊपर इस्लाम का दिफा कर रहे हैं। जो इल्हाद के अबहास, उसके रद्द के अंदर जो जवाबात दिए जा रहे हैं उनमें दिलचस्पी रखने वाले हैं वो जानते हैं और आप मसलन देख लें बहुत सारे आपको ऐसे जवान जो हैं वो नज़र आएंगे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए। बस एक इल्हाद के मुकाबिल में सेकुलरिज़म चाहे हो, चाहे लिबरलिज़म हो, चाहे इल्हाद हो, एग्नोस्टिसिज़म हो और जितना भी हो, हत्ता ये जो वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी मौजूद है कि जो मादी बुनियादों के ऊपर खड़ी है फ़िलॉसफ़ी, इसके रद्द के अंदर भी जो है ना शिया है ना सुन्नी है, मुसलमान फ़कत अगर हो, अपने आप को समझता हो तो वो जवाब दे सकता है, फ़िरक़ों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसमें देखें कितने इज़म काम कर रहे हैं। मसलन आप देख लें एग्जिस्टेंशियलिज़म जो है वो इल्हाद फैला रहा है, उसको जवाब देने की ज़रूरत है। आप इस तरह एक मकतब जो वहाँ पर अप्रोच मौजूद है प्रैग्मेटिज़म, मार्फत शनासी के अंदर भी, उनको भी जवाब देने की ज़रूरत है। इस तरीके से और बहुत सारे इज़म्स मौजूद हैं, जैसे मसलन आप डेविड ह्यूम के बाद नज़रियात को देख लें, उसको रद्द करना फ़लसफ़ियाना अंदाज में, वो न शिया मबने के तहत न सुन्नी, अक़ली बुनियादों के ऊपर है, आराम से ये काम किया जा सकता है। बहुत सारे फ़िलॉसफ़ियों को जवाब दिया जा सकता है और अगर ये शिया और सुन्नी मिलकर एक बेंच के ऊपर बैठकर इन फ़िलॉसफ़ियों को रद्द करना शुरू करें अक़ली बुनियादों के ऊपर, तो तेज़ी से ये काम कर लेंगे और सलाहियतें भी कम ख़र्च होंगी और इम्कानात भी ज़्यादा होंगे और तेज़ी के साथ इस्लाम का दिफा
दफ़ा कर सकेंगे। तो ये इस तरह के और बहुत सारे मवारिद हैं, मैं अगर गिनवाने लगूँ तो बहुत सारे लेक्चर उसके अंदर दरकार होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि यही मुख्तसर जो तवज्जो दिलाई है इसके ऊपर तवज्जो करते हुए एक साथ होने की कोशिश करें। इल्मी बुनियादों के ऊपर वहदत जो कुरानी मफ़हूम है, सही मफ़हूम के मुताबिक वहदत को ईजाद करें आपस में और दीन इस्लाम की खिदमत करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।